प्रेज द लॉर्ड, मेरी क्रिसमस। आप सबको ये बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी प्रार्थना है कि आप और आपका परिवार सकुशल परमेश्वर में बने रहें, उसके अनुग्रह में बने रहें। एक बात शेयर करूंगा आपके साथ और वो मिलेगी लूका उसका पहले अध्याय में। स्वर्गदूत मरियम से बातें कर रहा है और बातें करके उसको बता रहा है कि परमेश्वर की योजना क्या है। और ये कह रहा है कि मरियम तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को पैदा करेगी। मरियम एक सवाल पूछती कि ये कैसे होगा, तो स्वर्गदूत उसे जवाब देता है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा होने पाएगा। और फिर उसके बाद मैं पढ़ रहा हूं लूका उसका पहला अध्याय उसके 35वें पद से कि स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पे छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी एलीशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर कहता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। अंग्रेजी में ऐसा लिखा है, for nothing will be impossible for God या with God। जो मैं आपके साथ बात शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि जो काम खुदा मुझे और आपको देता है, या जो काम खुदा ने मरियम को दिया या यूसुफ को दिया, इजी नहीं था पर इम्पॉसिबल भी नहीं था। गॉड मेक्स इट पॉसिबल। इसीलिए स्वर्गदूत ने कहा कि जो परमेश्वर की ओर से वचन निकलता है उसमें प्रभाव होता है और वो पूरा होके रहेगा। अर्थात नथिंग विल बी इम्पॉसिबल फॉर गॉड। कुछ भी परमेश्वर के लिए असंभव ना होगा। फिर से कहना चाहता हूं आपसे, जो कुछ काम परमेश्वर आपको दे रहा है हो सकता है वो भी आसान ना हो। और मरियम के लिए भी आसान ना था, यूसुफ के लिए आसान नहीं था, गरड़ियों के लिए आसान नहीं था, या मजूसियों के लिए आसान नहीं था, किसी के लिए आसान नहीं था, पर असंभव भी नहीं था। परमेश्वर ने इन सब के लिए यह काम संभव किया। सोच के देखिए, एक कुंवारी कैसे गर्भवती होगी, परमेश्वर उसको संभव करेगा। वो संतान को कैसे पैदा करेगी, परमेश्वर संभव करेगा। गलील से लेकर के बैतलहम तक की यात्रा एक ऐसे समय में जब वो बच्चा जन्ने के समय पर ही आ रही है और वहां पहुंच करके उसके जन्ने का समय पूरा हो रहा है और उनके पास जगह नहीं है, सराय में जगह नहीं है, गौशाले में वो जा रहे हैं। चरनी में यीशु मसीह को जन्म दिया गया है, मसाया इन मेंजर। बट फिर मैं आपसे कहना मांगता हूं, वॉज इट इम्पॉसिबल? क्या असंभव रहा? क्या हो नहीं पाया? हो पाया। क्या मरियम इस चीज को झेल नहीं पाई? झेल पाई। क्या मरियम को सामर्थ्य नहीं मिली कि वो इस काम को पूरा कर सके? डेफिनेटली उसको सामर्थ्य मिली और एनकरेजमेंट भी मिला। एनकरेजमेंट स्वर्गदूत ने कैसे दिया था बताइए? लिखा हुआ है 36वें पद में, और देख तेरी कुटुंबिनी एलीशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, वो जो बांझ कहलाती थी। वो स्वर्गदूत उसको एनकरेज कर रहा है और एनकरेज करके कह रहा है, परमेश्वर अगर उसके साथ कर सकता है जो इतनी बूढ़ी थी, तो तेरे साथ क्यों नहीं? जो असंभव था, वो जो बांझ कहलाती थी, कभी उसके साथ संतान की संभावना नहीं हुई, लेकिन आज वो माता बन रही है, तो तू क्यों नहीं? परमेश्वर आज भी आपसे कहना मांग रहा है, उन तमाम चीजों को देखो जो मैंने पिछले समय में दूसरे लोगों के साथ करी है, मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं कर सकता? जो मैंने दाऊद के साथ किया, तुम्हारे साथ क्यों नहीं कर सकता? मैं जो मैंने लाजर के घर पर किया, उसकी जिंदगी में किया, तुम्हारे साथ क्यों नहीं कर सकता? जो मैंने लाल समुद्र को 2 भाग कर करके रास्ता बना दिया, तुम्हारे साथ क्यों नहीं कर सकता? हाँ, मैंने तुम्हें जो काम दिया वो आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। सोच के देखिए, यूसुफ को एक आज्ञा मिली कि मरियम को और इस बालक को लेकर के दूर देश को चला जा। क्यों? क्योंकि राजा इसको पाने पर है और मरवा डालना चाहता है। तो हे परमेश्वर, आप उसी देश में क्यों नहीं सुरक्षित रखना चाहते? बाइबल में लिखा है, ताकि परमेश्वर का वचन पूरा हो कि उसने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। ओल्ड टेस्टमेंट में भी मिस्र से बुलाया उसने इस्राएल को, जिसको अपना बेटा कहा था, और न्यू टेस्टमेंट में उसने यीशु मसीह को मिस्र देश से बुलाया। होशे की ये बात उसे पूरी करनी जरूरी थी। कई बार हमें समझ नहीं आता कि हमें क्यों जाना पड़ रहा है। ये कठिन है, एक देश छोड़कर दूसरे देश जाना पड़ रहा है, अपना बसा बसाया व्यवसाय छोड़ करके दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। हाँ, कठिन है, पर असंभव तो नहीं है। परमेश्वर ने संभव किया। कैसे वहां पर घर लेंगे? किराए का घर होगा। किस तरीके से हम व्यवसाय करेंगे? आपको याद होना चाहिए, जो मजूसी आए थे वो सोना मुर लुबान दे के गए थे। हाँ, अभिषेक के लिए तैयारी थी और उसकी मृत्यु के लिए भी तैयारी थी, पर साथ ही साथ सोना भी उसके राज्य को दर्शाता है। पर इतना ही नहीं, वो सोना इन लोगों ने संभवतः
अपनी यात्रा के लिए और वहां के सब खर्चों के लिए इस्तेमाल किया होगा। परमेश्वर पहले से तैयारी कर रहा है, क्योंकि पूरी बाइबल कहीं नहीं बताती कि आगे उन चीजों का क्या हुआ, पर हम ये संभवतः देख पा रहे हैं कि परमेश्वर ने उनके लिए सब कुछ पहले से तैयार करके रखा। हां, आसान नहीं होगा, पर असंभव भी नहीं होगा। आप जा सकेंगे, आ सकेंगे, अपने काम को पूरा कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। आप भी अपनी सामर्थ्य से तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से कर पाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, उसके साथ प्रार्थना में समय बिताएं, उपवास प्रार्थना में समय बिताएं, क्योंकि आपकी शक्ति से नहीं होगा, परंतु परमेश्वर की शक्ति से होगा। क्यों? आसान तो नहीं है, पर असंभव भी नहीं है। उसका पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। एक बार फिर से मेरी क्रिसमस पूरे परिवार को, आपको और आपको शांति मिले और आशीष मिले।